आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए ये कुछ अहम सुर्खियां, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा में एक बार फिर आज हंगामा देखने को मिला। आज शुरुआत जो है लोकसभा की हुई, लेकिन उसके बाद फिर से जो हंगामा है वो शुरू हुआ, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दी गई। अपोजिशन की तरफ से एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। अपोजिशन के हंगामे के बाद जो कार्रवाई है उसे मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन का आजानी मामले पर जो बहस का मुतालबा था वो किया गया, जिसके बाद हंगामा देखने को मिला और कुछ देर के लिए जो लोकसभा की कार्रवाई है उसे मुअत्तल कर दिया गया है। यानी कि आज भी लोकसभा में जो हंगामा है वो देखने को मिला, जिसके बाद कार्रवाई को मुअत्तल जो है वो कर दिया गया है। अपोजिशन की तरफ से जो अडानी मामला लगातार उनकी तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि उस पर बहस की जाए, और आज भी उसी इशू पर, उसी मुद्दे पर बहस हुई और कार्रवाई को कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। और शुरुआत जब लोकसभा की होने वाली थी उससे पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार काफी ज्यादा हंगामा हो सकता है, हंगामे की मुतवक्का है, लेकिन यही चीज देखने को मिली कि आज भी हंगामा हुआ अपोजिशन पार्टी की तरफ से, और फिलहाल जो कार्रवाई है उसे मुअत्तल कर दिया गया है थोड़ी देर के लिए। अपोजिशन ने अडानी रिश्वत केस और चंबल तशद्दुद पर जो बहस का मुतालबा है वो किया। उसके बाद जो हंगामा है काफी ज्यादा लोकसभा में हुआ, जिससे तो चले जिस तरीके से जो लोकसभा की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया गया था, फिलहाल इस कार्रवाई को फिर से बहाल कर दिया गया है, जहां पर पहले काफी ज्यादा बहस हुई थी और कुछ देर के लिए बताया जाता कि 12 बजे तक ही मुअत्तल कर दिया जाएगा, और फिलहाल फिर से शुरू हो चुकी है। आइटम नंबर 7 श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. Item number 8, Srimati Rachna Khadkar ji. Item number 9, Shri Sukant Majumdar ji. Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 9 in today's revised list of business. Item number 10, Shri Harsh Malhotra ji. Honorable Chairperson sir, I beg to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 10 in today's list of business. Item number 0, Srimati Nemuven Barman ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी संशोधित करने से पहले क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के आगे 29 पत्र सभापति पर रखते हैं। Item number 12, Shri Darsh Kurian ji. Honorable Speaker sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House of mentioned against my name as serial number 12 in the revised list of the business for today. Item number 13, Mahasachit. Finance
खगन सिंह कोलस्ते जी, श्री अनंत नायक जी, लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 336 के उप नियम 1 के साथ पठित नियम 254 के उप नियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से श्री कृष्णलाल धनवार जिन्होंने 14 अक्टूबर 2024 से त्याग पत्र दे दिया है के स्थान पर समिति के शेष अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि श्री आनंद नायक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 श्री गणेश सिंह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सभा की अनुमति चाहता हूँ। ये कहा राज्यसभा से यह सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री बीना मुस्कान राव यादव जिन्होंने दिनांक 29/7/2024 को राज्यसभा से त्याग कर दे दिया है। जिस तरीके से लोकसभा की बात करेंगे तो कार्रवाई मुअत्तल हुई थी और फिलहाल फिर से ये कार्रवाई जो है शुरू हुई। अपोजिशन की तरफ से काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई को मुअत्तल करना पड़ा था, लेकिन दोबारा फिर से शुरू कर दी है, जहां पर अपोजिशन की तरफ से अडानी मामले पर बहस का मुतालबा किया। लोकसभा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तरफ से जो है एक बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द अडानी पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसे गिरफ्तार करना चाहिए। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुना। Adani is going to accept the charges. Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States, indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. There is no evidence against him. तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर मिलिटेंसी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। मिलिटेंसी के खिलाफ मरकजी हुकूमत का एक बड़ा कदम जो है वो देखने को मिला है, जहां पर जम्मू में NSG मरकज जो है वो कायम होगा और शहर में अहम तनसीबात का सिक्योरिटी ऑडिट मिलिटेंट हमलों से निपटने के लिए वजारत दाखिला की तरफ से जो ये फैसला है वो लिया गया है। वजारत दाखिला की तरफ से एक अहम कदम देखने को मिला है, जहां पर जम्मू में NSG मरकज के हवाले से एक बड़ा कदम लिया है। मरकज ये कायम होगा। मिलिटेंसी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी के हमले हैं वो देखने को मिलते हैं, उसके बाद ही ये बड़ा कदम लिया गया है, जहां पर देखने को मिल रहा है कि मुख्तलिफ अजला में जो दहशतगर्द के हमले हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद वजारत दाखिला की तरफ से जो ये बड़ा कदम है वो लिया गया है। NSG के हेडक्वार्टर यहाँ पर कायम किया जाएगा, जिसमें दहशतगर्द हमलों का फौरी जवाब जो है वो दिया जाएगा। हमले दहशतगर्द के हमलों के निपटने के लिए एक बड़ा कदम जो है वजारत दाखिला की तरफ से लिया गया है। जिस तरीके से हालिया बरसों में भी मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी के हमले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कई बहादुर जो सिपाही है वो जहाँ बक हो जाते हैं, और वहीं पर एक बड़ा कदम जो है वो लिया गया है मिलिटेंट हमलों से निपटने के लिए वजारत दाखिला की तरफ से जो फैसला है वो लिया गया है। जम्मू में एक NSG मरकज जो है वो कायम किया जाएगा, ताकि जो दहशतगर्द के जितने भी हमले हैं
उन पर फौरी कार्रवाई की जाए, उन्हें फौरी तौर पर जवाब दिया जाए। उस हवाले से जो ये वज़ारत दाखिला की तरफ से एक अहम कदम जो है वो लिया गया है। और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करेंगे तो वो भी बताया जा रहा है कि NSG का खसूसी यूनिट शहर में भी तैनात किया जाएगा ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के खतरे का मुकाबला जो है वो किया जाए। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा बताएगा कि जहां पर जानकारी सामने आ रही है कि वज़ारत दाखिला की तरफ से अहम कदम लिया गया है तो NSG मरकज कायम होगा। क्या कोई जानकारी इस हवाले से बताएगा, कितना फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो है वो अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो की स्थायी परमानेंट यानी कि जम्मू शहर में ही अब जो है वो इंटीग्रेटेड केंद्र यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। और अब एक कंपोनेंट यानी कि स्पेशल कंपोनेंट एक विशेष घटक जो है वो यहाँ पर जम्मू शहर में तैनात होगा, जिससे जो आतंकवादी घटनाएं हैं इनमें जो है वो मिनटों में उनका मुकाबला जो है वो कर सकेगा। और इस समय आप देखेंगे कि इस समय का केंद्र यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। और लगातार जिस प्रकार से जम्मू जिले की अगर बात करें तो जम्मू जिले में आप देखेंगे लगातार घटनाएं जो है यहाँ पर देखने को मिली है, इनकाउंटर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन सब का मुकाबला करने के लिए अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG कमांडो को यहाँ पर जम्मू शहर में उनका एक स्पेशल कंपोनेंट यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया है, जो कि मिनटों में कार्रवाई करेगा। क्योंकि इससे पहले की बात करें तो अब देखिए दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जो है हाईवे अड्डे से हमें जो है वो बुलाना पड़ता था, जिसमें काफी समय लग जाता था। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और SAG की टीम की बात करें तो उन दोनों टीमों को जो है वो फॉर्टन पे रखा गया है। और जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी ये फोर्स होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और जब आप देखेंगे कि हालात जो है ऑपरेशन से खराब हो जाते हैं तो तब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बुलाया जाता है। तो इस समय अगर मैं आपको बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो जम्मू शहर में तैनात रहेंगे, उनका एक विशेष घटक जो है वो यहाँ पर तैनात रहेगा। और अगर कोई भी आतंकवादी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उनकी कार्रवाई जो है वो मिनटों में की जाएगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उनकी इमारतें हैं, यानी कि सिनेमा हॉल हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, जो गवर्नमेंट ऑफिस है, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी जिस प्रकार से जो यानी कि बड़े बड़े जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर भी SAG की टीम जो है उनको मौजूद वहाँ पर जो है करवाई जा रही है। किस प्रकार से वहाँ पर जो है को निपटना है, अगर कोई आतंकी हमला होता है तो किस प्रकार से निपटना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा आपको अपडेट कर रही थी कि जहाँ पर इस तरीके से वज़ारत दाखिला की तरफ से एक अहम कदम जो है वो लिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर वादी कश्मीर में सब्जियों का बादशाह 40 रोजा जिले कल्याण में अगर सूखी सब्जियों, मछली और दालों की मांग में काफी इजाफा देखने को मिलता है, ताहम नवंबर के शुरू होते ही इसकी मांग देखने को मिलती है। शहर श्रीनगर के सफाकदल इलाके में दुकानों और रेडियो पर सूखी सब्जियों के ढेर नजर आ रहे हैं और लोग अपने पसंद की सूखी सब्जियां और दालों की खरीदारी में मसरूफ है। मकामी लोगों का कहना है कि वादी में सख्त सर्दी के दौरान सूखी सब्जियों के इस्तेमाल की रवायत बहुत पुरानी है और अब भी ये रवायत वादी कश्मीर में जारी है। सर्दियों के दौरान सूखी सब्जियों की मांग में हमेशा इजाफा होता है, क्योंकि इन अयाम में सब्जियों से रबूत नहीं होती, जिसके सबब ये सब्जियां बीमारियों से बचाने में भी काफी ज्यादा काम आती है। टमाटर वांगन गोगजार तमाम तकरीबन स्टार्ट 15 अक्टूबर से ये वार नवंबर पे लगानी बिल्कुल स्टार्ट बाजार ठीक ठाक सब्जी बाजार ठीक वो तान सोन हिसाब से कल्चरस में हॉक्सिन गोड पे आमुत आज गो 50 वरी 60 वरी ये 5-7 रटन खाली हॉक्सिन होते क्या वत आसान बंद तो अमिक बड़ बनित तो सान खुद बसान हॉक्सिन ठीक ज्यादा डिमांड से लगान अलहन तो टमाटर मुख्तलिफ भाव यु माल आज वांगन 200 रुपये अगर हिसाब गामों पे सोरे तैयार गामन मज दूर गामन मज तिम हेकान सब्जी रेत काली कमिस पन तम रेत काली सान यह हकमे तो पे परचेजिंग ये कारवान पकान अमुक कार पकान बमसूट सूट हेकान अम मजीद यहाँ तक नबर ये बज नबर चौक सान निवान नबर पान मार्च
अप्रैलस मन पकान ठीक ठाक शुक्र खुदायस चवान कम पान चवान ब्रोह काल क्युत खाली चवान वंदस चवान हेत कत पे तैयारी हॉक्चन थवन लगभग मान नवंबर पे हॉकनावान अच्छा सिलसिलो शुरू गसान बिल्कुल हॉकनावान गोगजे पतर अच्छा गोगजा और अच्छा पालक हॉकनावान मेयत हॉकनावान यानी सिलसिलो गोड़ पे आता क्या वजह वासस बंद वासस गसान बंद बादर उसना आसान ना बादर उसना यानी बादर उसना बंद तीन तमाम वारिया ज्यादा तो किन क्या हाँ जो है तंधा थमान कशर लूक आज भाई अच्छा अगर वो हॉक्सिन क्या क्या इस्तेमाल हॉक्सिन सवान माज wana तो बेस करान कम यो है माज wana फूल फूल सामान दाल वगैरह अच्छा देवनो ये बमचूर के पकने बमचूर के छवान बमचूर के छवान आई वक्त कुछ तो क्या उस बा मार्केट में सस्तो सा मिलान किन ना तम सस्त मगर पोंसे कम अच्छा पोंसो ना आया मगर बरकत ज्यादा आज छते बासा लुक छमा या जे तो लुक छमा ये छवान खनवल ट्रेन खनवल छवान अच्छा यानी अन्यु की से कानून रीति रिवाज के सचते बासा मौजूद है बिल्कुल मौजूद यस ऑफ कोर्स बस बचपन पे हॉक्सिन खवान बेस ज्यादा प्रेफर करें नेचुरल फूड अवॉइड करान पैकेटन में फूड अवॉइड कर हक्सुन यह मतलब मुझे याद है 80s से स्कूल परान तिमन अनान हक्सुन वंदस ज्यादा लुक कर दाल रलावान नदर रलावान या बाकी चीज वह रूद सह कल्चर कहीं आज हर कह ग मॉलस मज ग पैकेटन मज अनान चाहे ओम दद जम दद माज इसका नतीजा यह है जो भी फूड आइटम जब पैकेट में पैक होता है तो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है अच्छे रीजन हुआ कश्मीर में फूड हैबिट हमारा खराब हो गया है जिनको मतलब लेकिन बहुत कम लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है उनको हर एक चीज पैकेट में चाहिए रेडीमेड जबकि विच इज एंजॉयरस हेल्थ से एक्चुअली घर से स्टार्ट होगा जैसे मेरे बच्चे हैं जब मैं उनको बोलूंगा बेटा ये मतलब उनको आदत डालूंगा ऐसे ऐसे जब मैं खुद ही बच्चों को मॉल में ले जाता हूँ या स्टोर में वहाँ हम लाते हैं हम खुश होते हैं हर एक चीज पैकेट में वही जिस कश्मीरी में अलग बोलते थे मतलब एवरीथिंग वांगन है और टमाटर का वो होता था और जो बमचूट और गोगजार जिसको बोलते हैं मैं आज भी खाता हूँ शहर में नहीं हर जगह गांव में भी खाते थे ना एक्चुअली ये चाहे ट्रेडिशन भी है क्योंकि पुराने जमाने में रोड बंद होता था विंटर्स में तो लोग ये यूजर हक्सुन से ड्राई वेजिटेबल एंड विच इज गुड फॉर हेल्थ क्योंकि ये नेचुरल है तो हमने इस चीज को बुलाया अपने कल्चर को हमने अपने ड्रेस को बुलाया हमारा जो कल्चर है हर एक चीज हमने छोड़ा ड्राई वेजिटेबल की मल्टीपल शॉप्स जो है यहाँ पर लगाई गई है जहाँ पर हॉक्सुन बेचा जा रहा है जो कि हमारे कश्मीरी ट्रेडिशन में एक बड़ी खूबसूरत पहचान है रीति रिवाज को लेकर बात करें तो कई सालों से लोग इसे खाना पसंद करते हैं जिसमें कई वैरायटी जो है वो दस्तयाब है पालक हो जी हाँ बैंगन हो शलगम हो इसके साथ साथ टमाटर हो यानी ये वो सारी चीजें हैं जब हमें याद आता है कि बहुत पहले जब यहाँ पे काफी बर्फ गिरती थी और उसके बाद जो है रास्ता बंद हो जाता था कौमी शहरा तो लोग स्टॉक घर पे ही रखना पसंद करते थे और आजकल के दौर में जबकि फैसिलिटीज तो है ही है मगर साथ ही साथ हॉक्सुन की भी एक अपनी खूबसूरत पहचान है भाव तो बढ़ चुका है मगर अभी भी टेस्ट जो है वो जबरदस्त है लोगों का मानना है कि आजकल के दौर में अगर देखा जाए जो इसके खाने वाले शौकीन हैं वो आज भी यहाँ आकर खरीद फरोख्त के मामला को अंजाम देते हैं और हॉक्सुन खाना पसंद करते हैं वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल गुलिस्तान न्यूज। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर कचरा से सामने आ रही है जहां पर कचरा रोपे मंसूबे के हवाले से बात करेंगे। पुलिस ने मजदूर यूनियन के 2 लीडरान को गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो झड़प हुई थी उसके चलते पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है जहां पर बताया जा रहा है कि 2 लीडरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मजदूर यूनियन के 2 लीडरान हैं जहां पर कुछ देर
की बात करेंगे तो लगातार वहां पर जो एहतजाज है वो किया जा रहा था। जहां पर कटरा की बात करेंगे, जो कटरा में जो मंसूबा था उसके खिलाफ देखने को मिल रहा था क्योंकि काफी ज्यादा वायलेंट जो एहतजाज है वो किया गया था। लेबर यूनियन के 2 लीडरान को फिलहाल गिरफ्तार जो है वो किया जा रहा है। जहां पर रूप मंसूबे की बात करेंगे उसके खिलाफ जो एहतजाज है वो किया जा रहा था और जिसके चलते जो झड़प है वो हुई थी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान। उसके बाद फिलहाल बताया जा रहा है कि जो मजदूर यूनियन है उसके 2 लीडरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो वहाँ के शॉपकीपर्स थे, जो वहाँ के दुकानदार मजदूर थे, उनकी तरफ से इस मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। जो ये रूपे मंसूबा था उनके मुताबिक बताया जा रहा था कि अगर ये मंसूबा कंप्लीट पूरा मुकम्मल हो जाता है तो उनके रोजगार में असर होगा, जिसके चलते उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा था। और इसी पर हमारे नुमाइंदे सोनू कोलू कटरा से ज्वाइन कर चुके हैं, तो हमें अपडेट देंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। तो चलिए सोनू बताएगा कि अभी क्या कुछ जानकारी है। जहाँ पर देखने को मिल रहा था कि वहाँ पर एहतजाज है वो किया जा रहा है दुकानदारों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, और फिलहाल पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई को लेकर जब डीसी रियासती विशेष पाल महाजन जी जब कटरा पहुंचते थे उनको उनकी तरफ से एक आश्वासन आता है कि 15 दिसंबर तक मुझे टाइम दिया जाए। उससे पहले जो कि आपकी हाई पार्टी के लोग जैसे आईजी से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी और कोई भी हल जो भी हल निकलेगा उसको लेकर उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था। मगर जब यहाँ पे स्ट्राइक होती है तो सब लोग उनके समर्थन को उनके आश्वासन को लेकर जितनी भी स्ट्राइक है वो खोल देते हैं। यात्रा संपूर्ण रूप से चल रही होती है और सारी दुकानें खोल दी जाती हैं। मगर कल बीती रात को जो लास्ट दिन जो प्रदर्शन हुआ था, यहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, उसको लेके जो एफआईआर पुलिस ने लगाई थी, मगर कहीं ना कहीं जो जिनके ऊपर एफआईआर लगी थी उनको पुलिस के द्वारा कल अरेस्ट किया गया था। मगर आज उनके प्रेसिडेंट जो भूपिंदर सिंह जी जम्वाल जी हैं वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो कि लोग इकट्ठे हो रहे थे, मगर पुलिस के द्वारा उनको भी आज सुबह 11 बजे के करीब अरेस्ट कर दिया गया। और उनके साथ साथ उनके साथ जो रैली को वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे, सोहन चंद, उनको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया। लगभग 5 से 7 लोगों को पुलिस के द्वारा यहाँ पे आज जो कि एफआईआर लगा के उनको अरेस्ट किया। जी सर, यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि जो एहतजाज है वो लगातार वहाँ के दुकानदारों की तरफ से, वहाँ के मजदूर की तरफ से किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो उनके रोजगार पर असर होगा। तो फिलहाल क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्या कुछ मांग है अभी उन्हें? जी बिल्कुल, मैं पहले बताया आपको कि डीसी रियासती विशेष पाल महाजन जी उन्होंने 15 दिसंबर तक का टाइम लिया था। उससे पहले जो भी हाई अथॉरिटी के साथ मीटिंग होगी, जो भी फैसला होगा उसके तब तक जो गंडोले का काम भी बंद किया गया था और हड़ताल भी बंद कर दी गई थी। मगर तब तक उससे पहले जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं एफआईआर लगा के पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसी के चलते आज जो लोग फिर से इकट्ठे हो रहे थे, पुलिस ने उनके जो लीड करने वाले उनके नेता थे उनको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। आगे की कार्रवाई जो भी होगी, जैसे ही पल पल की खबर हमारे पास आती रहेगी तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो बताएगा जो वहाँ पर जो मजदूर है, लेबर्स है, उनकी तरफ से लगातार एहतजाज किया जा रहा है, तो अब क्या कुछ आगे स्टेप होगा? क्या उनका एहतजाज जारी रहेगा? जी बिल्कुल, आज की बात करूं तो मैं आज जो लेबर तबका है वो भी अपने रोजगार के लिए अपना काम कर रहे हैं और दुकानदार भी अपनी दुकानें खोल के काम कर रहे हैं। 15 दिन का वेट कर रहे हैं। डीसी विशेष पाल महाजन जी का जो भी फैसला आता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। मगर आज की बात करें तो आज जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कटरा से हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा की कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है और बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे तक इस कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन जो हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल हो गई है। अजाने मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जो बहस थी वो छिड़ी। उसके बाद जो हंगामा है वो लोकसभा में देखने को मिला और ये कार्रवाई अब कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी होगी। और आज भी सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद ही अपोजिशन की तरफ से जो अदानी मामले पर बहस छिड़ गई थी, उन्होंने बहस का मुतालबा किया
और कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी 12 बजे तक। उसके बाद अभी कुछ देर पहले कार्रवाई फिर से शुरू हुई, लेकिन फिर से जो हंगामा था वो उसी तरीके से जारी रहा। और फिलहाल बताया जा रहा है कि अब ये कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक जो मुलतवी है वो कर दी गई है। अपोजिशन की तरफ से जो हंगामा था वो देखने को मिला। अडानी मामले पर अपोजिशन ने जो बहस की वो छिड़ी उन्होंने लगातार देखने को मिल रहा है। जो अडानी रिश्वत केस है उस हवाले से अपोजिशन की तरफ से बहस का मुतालबा किया गया और काफी ज्यादा हंगामा आज सुबह से ही देखने को मिला। और फिलहाल जो फैसला लिया गया है तो लोकसभा की कार्रवाई है उसे कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। और जिस तरीके से लोकसभा की बात करेंगे, कई ऐसे बिल है जिन पर बहस होनी है, जिन पर गौर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिल रहा है कि जो कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी है, जहां पर इजलास 20 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान।